कभी कभी कोई कोई भक्त व शिष्य, पुरुष व महापुरुष संशय में हो जाते हैं। जब महाभारत वेद पुराण शास्त्र में स्टार्ट होता है तो उसमें होता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से चालू होता है ज्ञान की बातें। जब कोई भी शरीर जिस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में कार्यरत होते हैं तो उसको परिणाम को अपने न ले, नहीं तो परिणाम ही संशय पैदा करती है। संशय आत्मा विनश्यते शरीर है, साइनाइड से भी बुरा जहर का कार्य करता है। तो आप जिस भी कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में कार्यरत हैं, आपका सबसे बड़ा भक्ति वही है, उसके लिए कर्म प्रार्थना इच्छा करना, श्वास पे मनन चिंतन करना वही शक्ति है। परिणाम को सदैव गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें, नहीं तो बार बार आपको संशय पैदा करेगा। जिस कार्य के लिए कार्यरत है उसमें अशांति फैलाएगी, क्योंकि द्रौपदी का जब चीरहरण महाभारत में जुआ हुआ, तमाम घटनाएं हुआ, फिर द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ। पहले उन्होंने सबसे गुहार लगाई, तब उसके बाद कृष्ण भगवान को याद किया। तो कृष्ण भगवान किसी न किसी तरह से रक्षा करते हैं। तो आप उनका तो कर्तव्य था, पहले ही याद करना चाहिए था, लेकिन अब उस क्षेत्र को कर लिए हैं, ऐसा कार्य कर दिए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर और तमाम उसमें थे पुरुष महापुरुष, भक्त भगवान के समान थे, लेकिन सभी के सामने घटनाएं होती रही। तो जब वो धर्म अधर्म को, पाप पुण्य को नहीं बचा पाए, उसके लिए भगवान को याद किया जाता है और वो रक्षा करते हैं। और वही भगवान महाभारत के लिए शांति के कितने रास्ते अपनाए और उसको नहीं रोक पाए। राम भगवान को सुबह राजा बनना था, वनगमन हो जाता है, कारण कैकेयी और दशरथ होते हैं, परिणाम ईश्वर देते हैं। रहन सहन खान पियन संगत, कुछ पूर्व जन्म का, कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पियन का किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से ही आपका प्रारब्ध और आवरा बनता है। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, माध्यम आप ही बनेंगे। कोई ना कोई शरीर ही बनता है, कभी ईश्वर नहीं बनते। शंकर भगवान भस्मासुर को आशीर्वाद देते हैं, शंकर भगवान ही देते हैं, और शंकर भगवान के लिए ही अशांति के कारण बन जाते हैं। फिर विष्णु भगवान सहारा बनते हैं। समुद्र मंथन होता है, उसमें देव दानव दोनों लोग मिल करके वो करते हैं। जो समुद्र मंथन होता है तो वहाँ लक्ष्य होता है कि समुद्र मंथन करना। जब उसके बाद परिणाम जो आता है उसमें अशांति आती है, फिर उसमें युद्ध होता है देव दानव का अमृत के लिए। तो आप सर्जरी के डॉक्टर हैं, तो काटने के बाद धर्म होगा, पैर काट देते वो करते हैं। यदि ये सब देखेंगे तो फिर आप कार्य अपने जो उस भी कार्य को कार्यरत है उसे अशांति फैलाएगी। तो ऐसा कार्य ना करें जो कि आपके अशांति कारण बने। जिस भी आप क्षेत्र का चयन किए उसको कर्म करें, प्रार्थना करें, इच्छा करें, श्वास में मनन चिंतन करें। परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को छोड़े कि पाप है पुण्य है, धर्म है अधर्म है, रजोगुण सतोगुण प्रधान जो भी बनता है। कितने पुरुष महापुरुष शिष्य भक्त भगवान समान पुरुष धरती पे आए और चले गए। परिणाम यदि उनके हाथ में था तो आज भी वो रहते, बस उनका प्रारब्ध है। जो भक्ति रूप में कर्म प्रार्थना इच्छा की है वो आज है, श्वास पे मनन चिंतन किया आज भी उसी का परिणाम है। एक छोटी सी टिकिया शरीर को आराम देती है, वो मार भी सकती है,
मेडिसिन के डॉक्टर हैं तो चीर फाड़ नहीं कर सकते हैं, नॉलेज रहती है, वो करेंगे तो अशांति आ सकती है। सर्जरी के डॉक्टर हैं, पैर काटना क्या उनका अधिकार है? यदि धर्म अधर्म पाप पुण्य की बातें आए तो जब वो पैर को बना नहीं सकते हैं, मनुष्य को पैदा नहीं कर सकते, तो काटने वाले कौन होते हैं? तो संशय में नहीं रहिए, जिस भी आप चुकी है उसको कर प्रार्थना इच्छा करिए, वही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है, वही प्रारब्ध है। श्वास पे जो भी शरीर के अंदर जो भी किसी भी तरह से आप अंदर डाल रहे हैं वही शक्ति है, वही शक्ति और बन करके आपका रहेगा। परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें, समर्पित करके तब उस कार्य क्षेत्र में कार्यरत होइए। नहीं तो संशय आत्मा विनशते शरीर, साइनाइड से भी बुरा जहर होता है। क्योंकि देखते हैं तमाम लोग सोचते हैं, तो सोचने से वो कार्य नहीं होगा। श्वास पे मनन चिंतन करेंगे तो कार्य नहीं होगा। उसके लिए आपको कर्म प्रार्थना इच्छा ही करना होगा। जो चीज़ें हर शरीर का अंग का अलग अलग कार्य है, एक ही अंग एक ही इंद्रियां सारे कार्य को नहीं कर सकती है। जब एक शरीर में स्वयं के शरीर के अंदर ही इतनी कर्म इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, मन आत्मा श्वासा में इतनी संघर्ष होती है, तो समाज में कितनी जन शरीरें हैं, उसमें संघर्ष पाप पुण्य धर्म अधर्म रजोगुण तमोगुण सतोगुण प्रधान वो ईश्वर छोड़िए, जिस आप स्वयं चयन किए हैं। तो इसका उदाहरण तमाम उदाहरण हैं। द्रौपदी का है, सीता माता का है, कौरव का है, पांडव का है, कृष्ण भगवान का है, कंस का है, रामायण महाभारत भागवत गीता जितनी है, दुर्गा सप्तशती, जितने वेद पुराण शास्त्र सब में युद्ध है। कोई ऐसा पुराण है जिसमें युद्ध नहीं हो। बुद्ध भगवान के जो भी उनका भी जो शांति का उसमें भी युद्ध करता संघर्ष होता है। उसके बाद स्वयं का सबका तो छोड़िए, अपने शरीर के अंदर युद्ध चलती है, संघर्ष होती है। तो वो आपको चयन करना है ना कि हम जिस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र का चयन किए हैं उसमें कार्यरत है, तो वो क्या उसके विरुद्ध है कि उसके अनुरूप है? परिणाम क्यों आप ले रहे हैं? आप बस उसको कार्य करिए, तभी आपका संशय मिटेगा। शरीर में आत्मा है तो उसको लिए इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रिशन जो भी बने अंदर डालने के लिए सारी चीज़ आपको देना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में, श्वास के द्वारा या भोजन मुँह के द्वारा या ब्लड के द्वारा। आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, न्यूट्रिशन बैलेंस है, और बैलेंस है। आपके शरीर में आत्मा रहेंगे, उस आत्मा को सहने योग्य नहीं रहेगा, शरीर को आत्मा छोड़ देती है। चाहे पुरुष हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे भक्त हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी हो। स्वामी वितरागानंद सरस्वती, गंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती, सोमवार बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी रमेशानंद सरस्वती। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम, श्री हरिओम गौ माता, श्री गुरु भीतराज परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव। बस आप इसमें संशय में नहीं रहिए, न कन्फ्यूज रहिए, न क्वेश्चन पूछने जाइए। जितने जगह जाएंगे उतने तरह संशय पढ़ते चले जाएंगे। मरीज भर्ती होता है, काट पीट किया जाता है अंग, तो जब वो उसके लिए अशांति का कारण है तो उसको काटना ही पड़ेगा। और ठीक होना न होना वो गुरु ईश्वर प्रकृति के हाथ में। ये थोड़ी है कि डॉक्टर हुए जज साहब निर्णय सुनाते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, किसान खेती करते हैं, जो भी तमाम समाज के जो पद है उस पद पर जो आप कार्यरत हैं उसके अनुसार आप कार्यरत है। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में बस सिर्फ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन।
परिणाम हमें कभी भी अपने हाथ में न लें, तभी आपका तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति मिलेगी। नहीं बार बार लेकिन परंतु कुछ न कुछ लगा रहेगा।